हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 6। देखो, इसके मैंने 5 पार्ट्स आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपके पास पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको लिंक अवेलेबल करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे आप पार्ट्स देख लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 सारे पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो वहां पे आप जाके चेक कर लेंगे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना। क्लियर है इतनी बात? देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो थी, उस जो 5th वीडियो थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और उसमें मैंने आपको 2 करवा दिए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, और दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने आपको 5th पार्ट जो सारा उसका करवाया है। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे पास पार्ट्स रह गए हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आज कंप्लीट हो जाता है तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैम अगर हमें डाउट आता है तो वो हम कहाँ पे पूछें। ठीक है, तो देखो, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं आपको लिंक दे देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप @Miss Chemistry @Miss Chemistry 11। ठीक है, स्पेस नहीं है इसमें, @Miss Chemistry 11 है। टेलीग्राम पे जाएंगे, इसको सर्च कर लेना, मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्वेरीज अपने सॉल्व करते हैं। वहां पे कोई भी डाउट हो वहां ग्रुप में डाल देना, स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, वो सारा हमारा हो गया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पहला तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, बेसिकली जो आपका एलिमिनेशन का मतलब क्या है, आपको कोई भी रिएक्शन दे रखा होगा, कोई भी सैचुरेटेड रिएक्शन दे रखी होगी। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, उसमें कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप आपको रिमूव करवाना है उस रिएक्शन में से। ठीक है, और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज आपके पास कोई भी सैचुरेटेड रिएक्शन है, ए और बी, ठीक है, सी और ये आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई, ए बी टाइप की, सी डी टाइप की कोई भी रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, आपको कोई भी सैचुरेटेड रिएक्शन दे रखी होगी, उस सैचुरेटेड रिएक्शन में से आपको क्या करना है, आपको कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप रिमूव करवाना है और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को चेंज करना है अनसैचुरेटेड रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से आप करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ से सपोज ये जो सी और डी निकालना है, आप यहाँ इसका जो सी है, ठीक है, सपोज ये सी ने अपना बॉन्ड इसको दे दिया और यहाँ से डी ने अपना बॉन्ड लेके निकल गया, तो यहाँ पे जो रिएक्शन थी सैचुरेटेड थी वो चेंज हो जाएगी अनसैचुरेटेड में, यानी ए और बी में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो सी और डी है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो किस में आती है, हमारे पास एलिमिनेशन की कैटेगरी में। ये हमारे पास एलिमिनेशन हेडिंग डाल लीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये थर्ड है, 2 मैंने आपको करवा दी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये आप रिएक्शन लिखेंगे। अभी देखो, जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की है। पहला है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन और जो तीसरा है वो है हमारे पास गामा एलिमिनेशन। और जो बीटा एलिमिनेशन है वो आगे 2 टाइप का है। ठीक है, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, तो हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक पे, अल्फा एलिमिनेशन। हाँ जी, तो अल्फा एलिमिनेशन क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास HCCl3 है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी चल रही है फास्ट,
यहाँ से मैंने क्या किया, सपोज बाहर से मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने एच पे अटैक किया और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी आपके पास एज सच कोई भी बीटा कार्बन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से। ये आपके पास क्या है, अल्फा एलिमिनेशन की एग्जांपल है, CCl3 के पास आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको H को ले जाएगा और यहाँ से आपके पास CCl3 नेगेटिव आएगा, CCl3 नेगेटिव आएगा। उसके बाद एक Cl और रिमूव होगा, जो हमारे पास एक स्लो स्टेप होगा, यहाँ से एक Cl और रिमूव होगा और ये जो CCl2 में चेंज हो जाएगा विद कार्बन। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन का जनरेशन यहाँ से होता है, ठीक है। ये थी हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन की एग्जांपल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन। देखो जो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन है वो क्या है, बीटा एलिमिनेशन की एग्जांपल हम ले लेंगे। सपोज आपके पास CH2 यहाँ पे आपके पास कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ, कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक H, इस H को मैं इस तरीके से खोल के लिख देती हूँ, ठीक है, ये इसी का ही H है, CH3 था और इस H मैंने एक H को इस तरीके से खोल के लिख लिया, ठीक है। बाहर से वैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड था, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा विदाउट बॉन्ड जाता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारे क्या करेगा, इसको देके जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से जो ये हैलोजन है वो क्या निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड में चेंज होगा ये कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से ये X निकल गया और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक आपके पास हैलोजन बाहर निकलेगा। और ये हमारे पास एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन की। लेकिन अब बात ये आती है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही क्यों बोला मैंने इसको। देखो आपके पास ये कोई भी सब्स्टिट्यूट अटैच है, ये कोई सब्स्टिट्यूट अटैच है किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे, ठीक है। तो जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट अटैच होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो साथ वाली अल्फा के साथ वाली जो कार्बन होती है वो होगी हमारे पास बीटा कार्बन, ठीक है। अब इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो रहा है, हम इसलिए उसको क्या बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन। अगर हाइड्रोजन हमारे पास अल्फा से रिमूव होता, अल्फा पोजीशन से रिमूव होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। अगर वो बीटा पोजीशन से रिमूव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद हम करते हैं बीटा एलिमिनेशन की हमारे पास आगे दो टाइप का होता है। पहला है हमारे पास E1 एलिमिनेशन, दूसरा है हमारे पास E2 एलिमिनेशन, ठीक है। वो मैं आपको करवा देती हूँ। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो देखो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, उसके बाद आप ये वाली रिएक्शन लिख लीजिएगा और जो भी मैंने आपको बोला था वर्डिंग, ठीक है, जो भी मैंने बोला था उसको अपने वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप टाइप्स डालेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। फिर अल्फा एलिमिनेशन की अलग से हेडिंग डालेंगे, फिर आप ये वाले रिएक्शन लिखेंगे, फिर बीटा एलिमिनेशन की अलग से हेडिंग डालेंगे, फिर ये वाले लिखेंगे, उसके बाद बीटा एलिमिनेशन की टाइप्स लिख देना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन E1 और E2 वो मैं आपको आगे करवाती हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आगे हम करते हैं इसके टाइप E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल करवाऊंगी, जो E1 एलिमिनेशन है वो क्या है वो आपके मैं एग्जांपल दे दूंगी उसकी, और E2 की आपको एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा E1 E2 खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है E1 क्या होता है, E1 एलिमिनेशन होता क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जनरेशन कैसे है, अगर इसको पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन, ठीक है। लेकिन जो BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए E1 CB इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप E1 CB नहीं देखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है E1 E2 तो आप क्या करेंगे, वो जो वीडियो है वो देखेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी, ठीक है, वहां से आप देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मैंने उस वीडियो में करवाया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया हुआ है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है।
बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नॉलेज लेनी है, थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से होता है, तो आप वो देख लेना। अगर आपको एग्जाम में करके आना है, तो अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वो जो वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन इतना डिटेल में मत देखिएगा कि आप ठीक है नोट से बनाने लग जाओ उसके, क्योंकि वो नेट और गेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। तो अभी मैं आपको करवा देती हूँ इवन एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन, ठीक है। इवन एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो इसमें है क्या, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इवन, देखो इवन एलिमिनेशन को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो जो इवन एलिमिनेशन है, इसमें आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे सपोज हम लेते हैं Br, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें देखो मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, जो आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसमें आपको रिमूव करवाने होते हैं कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी एटम, और उसको अनसैचुरेटेड में चेंज करना है। बस इसी में भी यही काम करना है आपको। इसमें करना क्या है, ये जो हाइड्रोजन और ये जो ब्रोमीन है ये निकलेंगे, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे देके जाएगा और यहाँ से ये जो ब्रोमीन है ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बेसिकली बनेगा क्या कि आपके पास जो CH3 है, जो CH3 तो आपके अटैच होंगे इसके साथ, CH3 इस कार्बन के साथ अटैच कर देना, इसके साथ ही लगा हुआ है, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड शो कर देंगे इस CH2 के साथ, ठीक है। कार्बन ये चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म करके लिख दिया। ये आपका चेंज हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और यहाँ से आपके HBr बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल जो है इवन एलिमिनेशन की, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है किसकी है, इवन एलिमिनेशन की। अभी देखो यहाँ पे जो हमारे पास होता क्या है बेसिकली, क्योंकि जो इवन एलिमिनेशन को हम SN1 टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन SN1 टाइप में हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2 स्टेप पढ़े हुए हैं। पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, उसके बाद हमारे पास आगे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कुछ भी अटैक नहीं करेगा, बस आपके एक ही कंपाउंड से ग्रुप्स निकलते हैं और डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेप किस तरीके से बनेंगे कि आपने सबसे पहले देखो ये ब्रोमीन आप निकालोगे, ठीक है। आप खुद से करेंगे 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आप ये जो ब्रोमीन है ये निकालेंगे, यहाँ से बॉन्ड लेके जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड लेके जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये होगा आपका पहला स्टेप, यहाँ पे आपके कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आप क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो निकालेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन बस बॉन्ड देके जाएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। HBr, ये Br नेगेटिव पहले ही निकल गया था सोल्यूशन में, H और निकल जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के HBr बना लेंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस यहीं से कर रही हूँ, देखो मैं यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले Br निकाला है, पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि यहाँ पे CH2, इसको खोल के लिखते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेशन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। और जो Br नेगेटिव था वो तो निकल ही गया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और जो H पॉजिटिव में निकलेगा उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला CH3 और ये वाला CH3, ठीक है। और जो AH निकला था और ये वाला ये Br निकला था, इन्होंने बॉन्ड बना लिया HBr, तो ये बन गया। तो ये पहला स्टेप तो मेरा ये हुआ, और जो सेकंड स्टेप है वो मेरा ये हुआ, ठीक है। ये पहला है, ये सेकंड है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे पास E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। तो हेडिंग डालिए E2 एलिमिनेशन की, सॉरी E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में क्या है, देखो ये हमारे पास 1 स्टेप मैकेनिज्म है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, जो जैसे हमने SN2 में पढ़ा हुआ है। क्योंकि बैक साइड जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक होता है, बट यहाँ पे होता क्या है, बस आप एग्जाम्पल यही ले लेंगे। CH3 यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, CH2 एक H को इस तरीके से खोल के लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से खोल के लिख लेंगे। इसमें क्या होगा,
यहाँ से बाहर से कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस H को क्या, इस H से क्या बनाएगा वो बॉन्ड, ठीक है, इस H से क्या बनाएगा वो बॉन्ड, ठीक है, इसका बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक, क्योंकि ये वाला वो जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है, कार्बन और ब्रोमीन का ये निकल जाएगा, यानी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी जिसमें जो इसका OR है और इस H का तो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, तो बनेगा क्या यहाँ पे OR, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H2C, यहाँ पे कार्बन CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर लेना, ठीक है, यहाँ पे Br, एक कार्बोकेटाइन की एक इंटरमीडिएट स्टेज की जनरेशन हो गई, ठीक है। बस इसमें क्या करोगे, इसका बॉन्ड बना दोगे आप, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, Br को बाहर कर दोगे, तो यहाँ पे जो फाइनल स्टेप है वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो ये आएगा, और यहाँ से आपका ये वाला और Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है E2 एलिमिनेशन में। समझ में आ गया इतनी बात। अब हम करते हैं हमारे पास गामा एलिमिनेशन। तो गामा एलिमिनेशन की हेडिंग डालेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गामा एलिमिनेशन की हेडिंग डालिए। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, गामा एलिमिनेशन में, गामा एलिमिनेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास CH, यहाँ पे आप R लगाएंगे, यहाँ पे CH2 Br, यहाँ पे CH2 Br, ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ये होगी। देखो यहाँ से क्या होगा, बस ये दोनों Br क्या निकलेंगे बाहर, ZnBr2, जो ZnBr2 होगा वो यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से इसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, CH, यहाँ पे R, यहाँ पे CH2, बस ये वाला बॉन्ड बन गया इसके साथ, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से ZnBr2 बाहर हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास गैमा एलिमिनेशन की, समझ में आई, एग्जाम्पल गैमा एलिमिनेशन की है, ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, आगे मैं आपको करवाती हूँ गैमा एलिमिनेशन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो पहली मैंने आपको करवाई है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एडिशन रिएक्शन, तीसरी मैंने अभी आपको करवाई है एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो फोर्थ है हमारे पास वो है हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपके पास माइग्रेशन होती है। अब जो माइग्रेशन है वो किसकी होगी, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी एटम या फिर किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी मल्टीपल बॉन्ड का माइग्रेशन होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ठीक है। अब माइग्रेशन का मतलब क्या है कि वो जगह चेंज करता है, या फिर कोई भी एटम करे या फिर कोई भी ग्रुप करे या फिर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड करे, एक पोजीशन छोड़ के वो दूसरी पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है हॉफमैन ब्रोमीमाइड की, ठीक है, ये एग्जांपल हॉफमैन ब्रोमीमाइड की है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है RCONH2, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमीमाइड, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, ठीक है। इसमें होगा क्या, जब Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से KBr और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जब फिर से आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाई, फिर से KBr निकला, फिर से वाटर निकला, तो आपके पास एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब आपके पास ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है
तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, माइग्रेशन। अब जो माइग्रेशन है किस तरीके से, देखो ये जो आपका ये जो ये लोन पेयर है, ये जो नाइट्रीन है वो क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। उसके बाद जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, इस एन की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखो कोई भी जो आपका इंटरमीडिएट होता है, चाहे आप कार्बोकेटाइन लगा लो, कार्बोनाइन लगा लो, कार्बीन लगा लो, नाइट्रीन लगा लो, ये जो इंटरमीडिएट है ये स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट्स करते हैं, जो मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। उसमें हम रीअरेंजमेंट्स करते हैं। तो रीअरेंजमेंट्स में क्या होगा, आपके पास इसको स्टेबल करने के लिए जो अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, और जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आगे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या हुई है, रीअरेंजमेंट। इसकी क्या हुई है, माइग्रेशन हुई है, किसकी, अल्काइल ग्रुप की, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप को मैंने भेज दिया, तो आपके पास ये क्या बन गया, आइसोसायानाइड, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2KOH और K2CO3 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपके पास RNH2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेप था ये था आपके पास रीअरेंजमेंट का स्टेप। ये जो स्टेप है ये है आपके पास यहाँ पे R की शिफ्टिंग हुई है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आप अगर रीअरेंजमेंट अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप एग्जाम्पल हॉफमैन ब्रोमेमाइड की देके आ जाना, बहुत ईजी है, बस इसको एक बार देख लेना, आराम से आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात। तो ये थी हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको उतारिए अपनी नोटबुक पे, आगे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास आपको करना क्या है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, कंबाइंड करवाना है। अब देखो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आप कंबाइंड करवा देते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट। और वो जो साइड प्रोडक्ट आपके निकलते हैं वो आपके सिंपल निकलने चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूल होने चाहिए, लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपके पास क्या लिया है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए हैं और दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे सेम लिए हैं। तो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जब मैंने कॉम्बिनेशन करवाई तो मेरे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। जब प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या निकलेगा, एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और साइड प्रोडक्ट आपका सिंपल होना चाहिए। वो सिंपल इन द सेंस वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन की एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन ये आपको विदाउट मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको मैकेनिज्म से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है, एसिटाल्डिहाइड लिया है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन करके हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया CH2, इसको हम खोल के लिखते हैं H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास OH, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। तो H नेगेटिव आएगा और इसे H को ले जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बनेगा क्या, एक तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये बनेगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये बनेगा, ब्रैकेट अभी बंद नहीं करने, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट हो सकता है और ये आगे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजोनेंस बन सकती है कि आपका CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाए और साथ में आपका एक H आ जाए, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई, एक हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाती है इस टाइप की। तो एक मैंने मॉलिक्यूल उठाया तो उसका ये बन गया, एक मॉलिक्यूल तो मेरा एज इट इज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लेंगे, एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनियल ग्रुप और हमारे पास क्या लगा है, एक CH3 ग्रुप है और एक H ग्रुप है, ठीक है। इतनी बात। और एक ये वाला ग्रुप हमारे पास जो जनरेट हुआ है, इसकी हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। इतनी बात। जब इसकी रिएक्शन करवाई इसके साथ तो इसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड का शिफ्ट। जब ये चीज होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 और CHO और यहाँ पे आपके पास एक H लगा देना ऊपर और यहाँ पे
CH3। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस मैंने अटैक ही करवाया, सिंपल ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, अगर सिंपल वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा तो वाटर क्या करेगा, इसको एक H दे जाएगा, बस इसको क्या कर देगा, स्टेबल। तो ये क्या हुई है हमारे पास, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे पास हुई कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वो हमारी लास्ट है, वो हम कर लेते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए हम करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है क्या, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन एक इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको बाहर से कोई कैटलिस्ट देना पड़ता और ना ही एक इसमें इंटरमीडिएट स्टेज बनती। ठीक है, इतनी बात, ये थी डेफिनेशन हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम साइक्लाइजेशन करवा सकते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, 2 साइक्लाइजेशन की, 1 साइक्लो एडिशन की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर इसमें ले साइक्लाइजेशन में, तो इसमें क्या होगा, या ये इसमें क्या है हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये वाला बॉन्ड जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, एक इंटरमीडिएट स्टेज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास क्या हुई, एक ट्रांजिशन स्टेज बन गई। ठीक है, जब ट्रांजिशन स्टेज बन जाती है तो एक अब उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये हुई हमारे पास साइक्लाइजेशन। इसमें भी क्या है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट। इसमें भी क्या होगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो इसमें किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और ये एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इतनी बात, एक ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो ये इसमें भी क्या हो गया हमारे पास, साइक्लो एडिशन है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, एक बॉन्ड तो बच गया था ना, तो ये हमारी साइक्लो एडिशन है, ये दोनों हमारे पास साइक्लाइजेशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखो मैंने आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, 2 मैंने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको 5th पार्ट में पढ़ाया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, और बाकी के जो पार्ट्स थे मैंने आपको इस वीडियो में बढ़ा दिए। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे पार्ट्स आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पूछेंगे तो आपको सारे एक्सप्लेन करके आने होते हैं एग्जाम में। क्लियर है इतनी बात। अभी देखो 6 पार्ट मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे दे दिए हैं, 2 पार्ट्स और आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे। ठीक है, वो दोनों भी देखने हैं, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है इतनी बात। अभी देखो मैंने आपको 6 पार्ट आपको दे दिए हैं, लेकिन आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है कि आप 6 के 6 पार्ट देखोगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे और उसको समझोगे, और ये चैप्टर कंप्लीट पक्का अपना जो एग्जाम के लिए कंप्लीट पढ़ के जाओगे। क्लियर है इतनी बात। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी डाउट आता है, कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो सके। क्लियर है इतनी बात। देख लेना, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।